महाकुंभ में जब से भगदड़ मची तब से महाकुंभ को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। जो वहाँ का मिसमैनेजमेंट है उसको लेकर, वीआईपी कल्चर को लेकर तरह तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। अब इसको लेकर ममता बनर्जी ने भी एक बयान दिया है। ममता बनर्जी ने कहा है कि महाकुंभ मृत्यु कुंभ बनता जा रहा है। इस पर बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले दिनों नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जिस तरह से भगदड़ मची, वहाँ पर 18 लोगों की जान चली गई। ये यात्री, लगभग आधे से ज़्यादा यात्री प्रयागराज जा रहे थे महाकुंभ के लिए। उससे पहले महाकुंभ में भी भगदड़ मची। वहाँ पर भी जो पुष्टि की गई है उसके मुताबिक 30 लोगों की मौत हुई और 60 लोग घायल हुए। ये पुष्टि आंकड़ों की मैं बात कर रहा हूँ। इस पर भी ममता बनर्जी ने सवाल खड़े किए हैं कि ये आंकड़े सरकार छुपा रही है। तो ममता बनर्जी ने क्या कुछ कहा है, इसको हम समझेंगे। हमारे साथ शेखर द्विवेदी हैं, उनसे बात करते हैं कि ममता बनर्जी ने जो महाकुंभ को लेकर महाकुंभ को मृत्यु कुंभ क्यों कहा और इसके अलावा और क्या क्या चीज़ों, किन किन चीज़ों पर बयान दिया है, सब कुछ समझेंगे। जी शेखर, क्या कहा है ममता ने? देखिए, कुंभ को लेकर लगातार जिस तरीके से घटनाएं हुई हैं उसे लेकर जो विवादित बयान देने वालों की भी कमी नहीं है। इससे पहले अफजाल अंसारी हैं, मुख्तार अंसारी के भाई, उन्होंने एक विवादित बयान दिया था। उसके बाद लालू यादव का भी बयान आया था। दोनों के बयान पहले मैं बता देता हूं, उसके बाद ममता बनर्जी ने इस पर क्या कहा है वो बताता हूं। लालू प्रसाद यादव का बयान तो लगभग सबको पता होगा, जिसमें उन्होंने कहा था कि कुंभ जो है ये कुछ भी नहीं है, फालतू है। तो उनका ये बयान था कुंभ को लेकर, महाकुंभ को लेकर। इसके बाद में जिनका मैंने जिक्र किया, अंसारी का, उन्होंने कहा था कि मान्यता है कि संगम तट पर नहाकर व्यक्ति का पाप धुल जाएगा। पाप धुल जाएगा, इसका मतलब आगे बैकुंठ में जाने का रास्ता खुल जाएगा। ऐसे में जो भीड़ देखने को मिल रही है उससे लगता है कि अब नर्क में कोई बचेगा ही नहीं और उधर हाउसफुल हो जाएगा। नहीं, जो स्वर्ग है वहाँ पर हाउसफुल हो जाएगा। तो ये बयान जो है गाजीपुर से सांसद हैं, उन्होंने, अफजाल अंसारी ने दिया है। वो एक इवेंट में यहाँ पर गए हुए थे सादियाबाद में, जहाँ पर संत रविदास जयंती के कार्यक्रम में वो शामिल हुए थे। तो ये दो मौके थे। इसके अलावा जो ताज़ा मामला जिसका हम जिक्र भी कर रहे हैं ब्रिज, उसमें ये है कि ममता बनर्जी का जो बयान है वो सामने आया है। और ममता ने यहाँ पर जो है बड़ी ही तल्ख तेवर दिखाते हुए, योगी सरकार पर तो हमला बोला ही उन्होंने, लेकिन जो बात उन्होंने कही जिसकी हम बात कर रहे हैं बार बार, वो ये है कि उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने महाकुंभ में मौतों की संख्या कम दिखाने के लिए सैकड़ों शवों को छिपा दिया। उन्होंने साथ ही निशाना साधा विधायकों पर भी। उन्होंने कहा कि बीजेपी विधायक जो हैं वो मेरा सामना करने से डरते हैं, इसलिए जब भी मैं बोलती हूं तो वे सदन का बहिष्कार करते हैं। तो ये बात जो है सीएम ममता बनर्जी ने कही है। जो बड़ी बात कुंभ को लेकर जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, उन्होंने कहा है कि महाकुंभ जो है वो मृत्यु कुंभ में बदल गया है। मैं महाकुंभ और गंगा माँ का सम्मान करती हूँ, लेकिन कोई योजना नहीं है। अमीरों और वीवीआईपी लोगों के लिए 1 लाख तक के कैंप यानी कि टेंट जो हैं वो उपलब्ध कराए जा रहे हैं, लेकिन गरीबों के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं है। मेले में भगदड़ की स्थिति आम है, लेकिन उचित प्रबंधन ज़रूरी है। आपने क्या योजना बनाई थी? तो ये ममता बनर्जी ने सीधे तौर पर हमला बोला योगी सरकार के ऊपर महाकुंभ को लेकर। लेकिन जिस शब्द को लेकर विवाद हो रहा है वो ये है कि महाकुंभ जो है वो मृत्यु कुंभ बनता जा रहा है। लगभग वैसा ही बयान है जो कि अंसारी ने दिया था। और यहाँ पर जो बड़ी बात है कि मृत्यु कुंभ जो है वो उन्होंने कहा है यहाँ पर हो रही मौतों को लेकर, क्योंकि दिल्ली में जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में भगदड़ मची उसमें भी लोगों की जान गई है, और कुंभ में भी जो भगदड़ मची उसमें भी कई लोगों की मौत जो है हुई है। और उसे ही लेकर उन्होंने कहा है कि सरकार जो है वो सैकड़ों शव जो है वो छुपा रही है। और इस दौरान ही उन्होंने जिक्र किया मृत्यु कुंभ। वो बयान भी सामने मौजूद है, वो बयान भी हम यहाँ पर सुनवाना चाहेंगे। মহাকুম্ভ আমি নাইবা বললাম, ওটা এখন মৃত্যু কুম্ভ হয়ে গেছে। মৃত্যু কূপের মতো আমি মহাকুম্ভকে সম্মান করি, আমি শ্রদ্ধা জানাই, পবিত্র গঙ্গা মাকে আমি সম্মান করি। কিন্তু প্ল্যানিং না করে এত হাইপ তুলে এত লোকের মৃত্যু বললেন 30 জন, কথাটা কি সঠিক? কত ডেড বডি ভাসিয়ে দিয়েছেন নদীতে? কত হাজার হাজার। वीएचपी ने भी निशाना साधा है इसको लेकर। वीएचपी की ओर से भी इस मामले को लेकर बयान आया है। बीजेपी के वीएचपी के नेता हैं विनोद बंसल, वीएचपी के हैं विनोद बंसल। उनका स्टेटमेंट सामने आया जहां पर उन्होंने ममता बनर्जी के ऊपर काफ़ी हमला बोला है, और इस पर उन्होंने जो कुछ कहा है वो उनके बयान के जरिए जाना जा सकता है। देखिए, बंगाल की पावन धरा पूज्य संतों की धरा है और वो क्रांति की धरा भी है। मुझे लगता है ये जो ममता जी का जो बयान है ना, बंगाल के अंदर नई क्रांति का संचार करेगा। और जहां तक मृत्यु कुंभ की बात की है उन्होंने,
लग रहा है मुझे कि कुछ राजनेता और राजनीतिक नेतृत्व और राजनीतिक पार्टियां, उनकी राजनीति का मृत्यु काल आ गया है, तो शायद इसीलिए उनको मृत्यु कुंभ नजर आ रहा है। जब व्यक्ति गर्त में जाता है तो उसको चारों तरफ पाप नजर आते हैं, जो अच्छाई है वो उसको नजर ही नहीं आती। जी, जैसा आपने सुना कि ममता बनर्जी ने अपना बयान दिया, विवादित बयान है महाकुंभ को लेकर। महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहा। इसके बाद वीएचपी के विनोद बंसल है, उन्होंने भी इस पर प्रतिक्रिया की है और जो ममता बनर्जी है उन पर निशाना साधा है। लगातार हम महाकुंभ से जुड़ी जितनी भी खबरें आ रही हैं आप तक पहुंचा रहे हैं। आप लोग देखते रहिए दैनिक जागरण। शुक्रिया।